रात को अगर आप नाराज हो, रात को अगर आप सैड हो, रात को आप डिप्रेस्ड हो, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो एक फ़ोन उठाने के लिए एक इंसान भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन 2025। 2025 में स्पिरिचुअलिटी की आप बहुत सारी रील्स देख रहे हो, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन ये वीडियोस क्यों बन रहे हैं? बाद में ना मतलब कॉलेज टाइम में जाके मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी डैड, मेरी मॉम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। पिछले वीडियो को आपने बहुत 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 प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। चलो शुरू करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। मोबाइल तो फुल चार्ज है, लेकिन हम अंदर से थोड़ा सा ड्रेन फील करते हैं। दुनिया के साथ हम कनेक्टेड हैं, लेकिन खुद से डिसकनेक्टेड। इंस्टाग्राम्स, मीटिंग्स, गोल्स, डेडलाइंस, व्हाट्सएप, फेसबुक, और बीच में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछने का टाइम भी नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, मैं अंदर से खुश हूँ या फिर सिर्फ बिजी। वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले खुद में सुकून महसूस करना चाहते हैं, खुद को पाना चाहते हैं, खुद को ढूंढना चाहते हैं। युग के ज़माने में हमारे पास सब कुछ होते हुए वाई स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन से लेना देना है? ये होता क्या है, इसे जीना कैसे है? ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊँ ना, छोटी थी तो बीइंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मेरा सब कुछ एक क्लियर था कि मतलब भगवान, पूजा पाठ, ये तो हमारे घर में हर रोज़ होता ही था। हर रोज़ हमारे पापा हमें तिलक वगैरह लगा देते, फिर स्कूल भेजते थे। स्कूल में भी हम इनफैक्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स मतलब देख के बोलते थे कि ये तो रोज़ टीका, मतलब वो एक हमारा एक ये पॉइंट था कि हाँ ये कावेरी आई है, इसका भाई है, मतलब सब ऐसे टीका लगाए बिना हम स्कूल जाते ही नहीं थे। इनफैक्ट अभी जब बड़े होते हैं तो सोचते कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे, राइट? मतलब अभी भी अगर हम सोचें कि वो एक स्पिरिचुअलिटी, वो एक भगवान, पूजा पाठ, वो क्यों ज़रूरी था, मतलब बचपन में तो हमें नहीं समझ आया इतना, लेकिन जब हम अभी मैं इस फेज़ में, लाइफ के इस फेज़ में हूँ, तभी मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ कि मतलब ऐसे लगता है कि वो दिन वापस आ जाए, राइट? बाद में ना मतलब कॉलेज टाइम में जाके मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे डैड, मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें कुछ ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। मेरे फ्रेंड्स सारे मतलब ऐसे थे कि आप भी रिलेट कर पाओगे मुझसे। कॉलेज में आप जाते हो या फिर स्कूल आप छोड़ते हो, कॉलेज जाते हो या फिर कोई कोर्स या फिर कोई क्लासेस जाते हो, तो उसमें भी आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं कि जो ड्रिंक्स करते हैं, जो कि स्मोक करते हैं, जो कि मतलब ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक सोच में पड़ जाते हो कि इनके पेरेंट्स तो इनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही क्यों हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं कि आपको इनमें नहीं रहना है, इन दोस्तों के साथ नहीं रहना है, या फिर वो नहीं करना है, ये नहीं करना। तो हम उस एज में होते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स रॉन्ग है और हमारे पेरेंट्स हमें इतना दबा के क्यों रखते हैं, राइट? तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैं एक ऐसी लड़की थी, मैं ऐसे खुले मतलब आसमान में छूटना चाहती थी कि मुझे सब कुछ करना है, मतलब मुझे ऐसा गंदे आते मैं नहीं बोल रही, लेकिन मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं रहना, तब मुझे समझ नहीं आया, ठीक है? लेकिन मैं जब कॉलेज में गई, मैंने देखा, मैं आज भी देखती हूँ उन दोस्तों को जिन दोस्तों से दूर रहने के लिए मेरे पेरेंट्स ने कहा था, उनकी लाइफ बिल्कुल हेल है। देयर लाइफ इज़ अ हेल एंड ट्रस्ट मी, वो आज ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। इसी रीजंस के वजह से हमारे फैमिली में कुछ अलाउड नहीं था, जैसे कि नॉन वेज खाना या फिर देखना, उसे छूना भी अलाउड नहीं था। एंड मतलब गंदी बातें करना तो क्या, गंदी बातें बोलना, कुछ घर पे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जो कि मतलब अच्छे नहीं है, वर्ड्स कुछ भी ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, वो कुछ भी अलाउड नहीं था। और आज सबसे ज़्यादा गर्व मुझे इसी पे होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया है जो कि मैं अपने बच्चों को सिखा सकूँ। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस बताया ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज अ कनेक्शन। तुम्हारा मन शांत है या फिर डिस्टर्ब, तुम जिंदा हो या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने खुद के इमोशंस को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरों के दुख को समझना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही, या फिर मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ किसी को, या फिर मैं कुछ गलत कर तो नहीं रही। अपने अंदर एक दिव्य शक्ति को फील करना, महसूस करना। ये कोई हिमालय में जाके तपस्या करने जैसा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 10 और 15 मिनट रोज़ अपने आप के भीतर जाके अपने आप को ढूंढना, अपने आप से ये सवाल करना कि क्या मैंने सब कुछ सही किया आज, या फिर किसी को मैंने कुछ दुख पहुंचाया, या फिर किसी ने मुझे कुछ दुख दिया एंड मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मैंने उसको उल्टा मैंने कहा कि ये तेरे साथ भी होगा। फॉरगिविंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन एवर डू। किसी को माफ़ कर देना, किसी को जाने देना कि चल छोड़, हो जाता है। पहले ऐसी थी, इनफैक्ट मैं जब अपने टीनेज में थी तो मैं सोचती थी कि मतलब कोई अगर मेरे साथ बुरा कर देता था तो मैं उसको बहुत कुछ बोलती थी, या बोलती नहीं थी, मैं थोड़ी सी शाय भी थी कि मैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन मैं उसको मन ही मन में बोलती थी कि इसने तो मेरे साथ गलत किया है, फिर उसके साथ भी और डबल गलत होगा, तू ऐसा, तूने मुझे ऐसा बोला, तो डबल वैसा है, ऐसा बोलते थे हम, राइट, बचपन में।
लेकिन अभी जब आप ये फॉरगिविंग का प्रैक्टिस करते हो ना, लर्न टू फॉरगिव अदर्स, मतलब जब आपको कुछ बुरा बोल भी रहा है, आपका कुछ बुरा कर भी रहा है, उसको लेट गो करो, उसको जाने दो, उसको बोलो भाड़ में जाकर कुछ भी कर। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको कुछ मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी आप उसको माफ़ करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ बुरा बोल रहा है या फिर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है जो आपको मैटर नहीं करता, राइट। अगर वो उसने कुछ बोल रहा है कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तू पछताएगी, जाने दो, ठीक है। बोलो कि ठीक है मैं पछताऊंगी, आप अच्छे से आप खुश रहो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन 2025। 2025 में स्पिरिचुअलिटी के आप बहुत सारे रील्स देख रहे हो, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन ये वीडियोस क्यों बन रहे हैं? तो ये इसीलिए है कि दुनिया ओवरलोडेड है। रिजल्ट एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, लेजीनेस, कंपटीशन। सोशल मीडिया पे हज़ारों फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे 100,000 फ्रेंड्स हैं। रात को अगर आप नाराज़ हो, रात को अगर आप सैड हो, रात को आप डिप्रेस्ड हो, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो एक फ़ोन उठाने के लिए एक इंसान भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट है कि तुम ही अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, तुम ही अपने इनर वॉइस को समझो, भले कोई समझे ना समझे। आप एक इंसान हो लेकिन सामने वाला भी तो एक इंसान ही है, राइट। लेकिन जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो, जब आप देवता से कनेक्ट करते हो, तो आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वॉट इज़ सक्सेस विदाउट पीस? आजकल लोग BMW खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, रोड्स में कमा रहे हैं, लेकिन रात को नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं क्योंकि उनको सक्सेस तो मिल चुकी है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें सुकून का मतलब बताती है, तुम्हें पीस का मतलब बताती है। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें ये बताती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस का मतलब है मेंटल पीस, अपना इनर पीस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको पैसा ज़रूर कमाना है, लेकिन आपको वो कमाते कमाते ये ध्यान देना है कि कहीं आप फिजिकली ड्रेन तो नहीं हो रहे हो, कहीं आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे हो, तो फिर वो सक्सेस क्या ही फ़ायदे का, राइट। अगर आप किसी को कुछ नीचा दिखा रहे हो कि ये देख तू ऐसा है, तू वैसा है, ये देख तेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर वो सक्सेस किसी काम का नहीं है, राइट। आप अपने सक्सेस में से 10 या फिर 20% भी अगर किसी की हेल्प कर पाओ तो वो है सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आप कमाते हो 50,000, आप कमाते हो 70,000 या फिर 80,000, तो फिर उसमें से आप 10,000 ना कह लो 5,000, लेकिन 500 रुपीज़ अगर किसी की हेल्प कर दो, किसी गरीब को दे दो, किसी को दे दो कि जिसको सच में नीड है, आपके अंदर एक ऐसी खुशी आएगी, आपके अंदर एक ऐसा सुकून आएगा जो आपको कोई नहीं दे सकता। सिर्फ एक बार आप ये करके देखो, आपके अंदर सक्सेस ज़रूर आएगा और सक्सेस का मतलब आपको समझ आएगा। टिप्स टू सक्सेस: साइलेंस योर माइंड। सुबह या फिर शाम 10 मिनट निकालो, अपना फ़ोन साइड में रख दो, अपना सब कुछ बाजू में रख दो, लैपटॉप साइड में रख दो, मोबाइल नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो और खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं सच में खुश हूँ, ठीक हूँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्या मैंने ऐसा कुछ काम किया है जो दूसरों को जाके हर्ट किया है मैंने, या फिर दूसरों को दुख पहुंचाया है, या फिर किसी का मैंने ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया है, या फिर क्यों किया है, ये आप सोचो। जितनी अंदर की आपकी मन की बातें चिपकी हुई है ना, वो धीरे धीरे से बाहर आने लगी। एक दिन सच में आप अपने आप से मिलोगे। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू, जस्ट ट्रस्ट मी। आप अगर किसी भी भगवान पे अगर कह लो विश्वास करते हो, किसी भगवान, कोई भी आपके अगर फेवरेट भगवान है, जैसे कि महादेव, श्री कृष्ण, जो भी आपके भगवान है, उन भगवान को याद करो, उनसे बातें करो, राइट। कितना अच्छा है आप भगवान से बातें कर रहे हो। तुम्हारा अंदर का आईना मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा अंदर का मिरर मिलेगा। तुम अपने पैटर्न्स को समझने लगोगे और उस पर सोल्यूशन निकालने लगोगे अपने आप, ना कि किसी और की हेल्प लेकर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको बस अपने आप में घुस जाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आपको अपना दिल बड़ा करना है। अगर आपने कुछ अच्छा काम कर भी लिया, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 500 रुपये अपनी सैलरी के किसी गरीब को दे के देखो, या फिर किसी को खाना खिला दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया को बताते फिरना कि ये मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैंने इसको खाना खिलाया। ऐसा आपको नहीं करना है। तुम किसी और के लिए बिना बताए कुछ करते हो तो वो होता है स्पिरिचुअलिटी। तुम घूमते रह जाओगे, तुम भटकते रह जाओगे, तुम सिर्फ थकते रह जाओगे, तुम सिर्फ हारते रह जाओगे। तुम्हारे पास पैसा होगा, सुकून नहीं होगा। तुम्हारे पास दोस्ती तो होगी पर कनेक्शन नहीं। तुम्हारे पास फ्रीडम होगी लेकिन शांति नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें ये सब दिलाती है बिना किसी लोन, बिना किसी EMI के। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पंडित या फिर साधु बन के जीना है और फिर हिमालयाज़ में जाके तपस्या करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा लाइफ को स्टॉप करके 5-10 मिनट अपने लिए निकालो और अपने भगवान के लिए निकालो। ऐसा लगा आज का ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सोशली तो कनेक्टेड है लेकिन अपने आप में जो डिसकनेक्टेड है उसके साथ शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगे। सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को ताकि ऐसी अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सके। और तब तक के लिए बाय बाय।